वंशिका ठक्कर आपका जय रंगमंच में स्वागत करती हूँ और आप सबके समक्ष कांताबाई का एक अभिनय प्रस्तुत करती हूँ। कांताबाई, 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 जिसको देखो कांताबाई। अरे मैं भी तो तुम्हारी तरह दो हाथ दो पैर वाली इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। हाथ पैर तो चले ना इनके और जुबान चले लपड़ 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 लपड़। कौन बोला? अरे आती है भाभी जी, चौथे माले का फ्लैट निपटा के आती है। और ये जो चौथे माली वाली है ना, एक कप चाय बनाएगी और प्रथम गाड़ी की 5 सुड़क सुड़क कर चाय पीवेगी और बर्तन करे कांताबाई, पर चाय बनाती है बढ़िया फर्स्ट क्लास। पर कंजूस इतनी, खुद लेगी आई मस्त स्टील का ग्लास और मेरे को देगी 2 घुट वाला प्लास्टिक का मग। और ये जो कोने वाली है ना, बाप रे बाप, गुस्सा तो उसकी नाक पे रहे। एक का पतला फूट गया, मारो भूकंप आ गया। कांताबाई, तूने मेरे 2000 वाला कपड़ा सेट बिगाड़ दिया, अब तो मैं तेरे पैसे काटूंगी। हाँ बस फिर क्या था, इस कांताबाई ने इतना असली रूप दिखा दिया और कह दिया लोगों को, अरे रखो ना काम अपने पास, ढूंढना दूसरी बाई। जब हड्डियां घिसती ना हम बाइयों की, तब जाके 4 पैसे मिलते हैं लोगों को। हाँ अक्कल ठिकाने में आ गई, बिंदी आने लगी। हाँ, 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 कांताबाई, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ तो फिर मैंने भी गुस्से में बोल दिया। हाँ तो मैं भी मजाक कर रही थी। हाँ और ये जो तीसरे माली वाली है ना, इसका आदमी ठिकाने हर आती जाती का पूरे, पर इस कांताबाई को ना जाने। अरे सेने सी खादनी वाली आंखों से दिखा ना, कमरे में जा छुपा। हाँ अग भाई, ये देखो इधर ना पोस्टर भी लग गया, स्वच्छ भारत। अरे सरकार इनको कितना बड़ा इनाम देती है और हम भाइयों को ठेंगा। अरे आज हम भैया काम करना छोड़ देना, पूरा देश क्या एक बिल्डिंग भी साथ में देखे। हाँ अरे मैं भी क्या सोच रही हूँ, ये तो छोटे छोटे दिल वाले लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं। हाँ वो देखो 5 वाली तो मेरे को छड्डे से आधी लटक के देख रही है। अरे आती है भाभी जी, चलो चलती है, मिलकर अच्छा लगा और काम भी तो बाकी है। टाटा। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज एक इच्छा होती है और यदि वो पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में योजनाएं पूर्ण होंगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो अतीत में है ना ही भविष्य में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये जानते हुए भी इतना सशक्त समझ नहीं पाते, या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। पर यदि हम एक सत्य अपने हृदय में उतार लें कि ना तो हम भविष्य देख सकते हैं और ना ही उसे निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार करके देखिए। राधे राधे। महादेव, मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सके, क्या इतना समय है आपके पास? मेरे साथ जो अन्याय हुआ, क्या उसका उत्तर दे सकते हैं आप? मेरी माता को जो जो सहना पड़ा, क्या उसके लिए कोई तर्क है आपके पास? एक स्त्री के लिए सबसे पावन क्षण वो होता है जब वो मां बनती है, और मेरी माता, उसके लिए तो वही पल सबसे अधिक कष्टदायक, सबसे अधिक कलंकित हो गए। क्या यही आपकी नियति है? संपूर्ण संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य का पुत्र होकर भी मुझे वन के अंधकार में रहना पड़ा। जो सूर्य का प्रकाश संपूर्ण संसार को जीवन देता है, वो मेरा जीवन लेने के लिए आतुर हो गया। क्यों? क्या इसका कोई स्पष्टीकरण है आपके पास?
संतान के जन्म पर उसे उसके पिता से आशीष मिलता है, परंतु मुझे मिला पिता से श्राप। क्या इसका कोई उत्तर है आपके पास? मेरी माता मेरे सामने विलुप्त हो गई, जिसकी वो छाया थी, और मैं पिता के साथ साथ माता की छाया से भी दूर हो गया। क्या मेरे इस एकाकीपन का उत्तर है आपके पास? कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं। मुझसे ही संसार ने सब कुछ छीन लिया, परंतु महादेव, आज मैं एक एक प्रश्न के उत्तर लेकर रहूंगा। गुरुदेव, शिष्य हूं स्वयं आपका, निज निष्ठा का भी पक्का हूं, पर आपकी रणनीति के आगे स्तब्ध हूं, हक्का बक्का हूं। आपसे पहले पितामह ने नरसंहार तो बहुत किया, पर हाथ में मेरे ना पांडव ना उनका कोई पुत्र दिया। और अब आप भी बस गुरुदेव, लाशों की खेती सी करते जाते हैं। मैं पूछता हूं, क्या साधारण सैनिक के वध से युद्ध भी जीते जाते हैं? आप गुरु हैं, गुरु। विजय मंत्र कोई तो आता होगा, विजय दिलाते हमको ऐसा कोई तो पासा होगा गुरुदेव, कोई तो पासा होगा। हम 100 भाई थे, 100 भाई, सैकड़ों बेटे, शेष बचे हैं कितने? 2, 4? ये कैसी रणनीति है गुरुदेव? इस पर करना होगा पुनः विचार। ऐसा प्रतीत होता है गुरुदेव कि मुझसे तो लड़ती सेनाएं 2 बहुत बड़ी, एक खड़ी जो विरुद्ध मेरे और एक जो मेरे साथ खड़ी। समझ नहीं आता गुरुदेव कि किसका बाण लगेगा मुझको, बनूंगा उस शत्रु के हाथों या अपना कोई ठगेगा मुझको। मैं वीर हूं, वीर, लड़ सकता हूं बिना सहयोग के भी, पर उनसे कैसे लड़ूं गुरुदेव जो साथ नहीं है साथ में होकर भी। क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें मुझे, परंतु मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युद्ध चल रहा है आपकी छत्र छाया में 10 दिन से, और अब भी वो 5 पांडव बैठे हैं जैसे अमृत पीकर। अंत कीजिए गुरुदेव, प्रमाण चाहिए, प्रमाण। बहुत हो गया निष्ठा ज्ञान, अब समय आ गया है जब मुझे आपसे चाहिए कुछ परिणाम। वन जाने से पूर्व मैं आपकी चरण वंदना करने आया हूं। हाँ, मेरे साथ में अनुज लक्ष्मण और सीता, ये दोनों भी वन जा रहे हैं। तो मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु ये माने नहीं। नहीं तात, आपको ऐसी उदासी शोभा नहीं देता। तात, ये आप ही ने कहा था ना कि दुख समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। ये कथन आप ही का है ना कि दुख हो तो उसमें धीरज धरना अच्छा। यदि आप इतने विकल होंगे फिर हम सब घबरा जाएंगे। हमें आशीष दीजिए, हम कुशल सहित घर आएंगे। पर पिताश्री 14 वर्ष की अवधि क्या है, ये तो बस यूं पलक झपकते बीत जाएंगे। तात, अब 14 वर्षों के लिए आप अपने राम को बिसरा दीजिए।
अपने मोह पाश से अपने राम को आप मुक्त कर दीजिए। एक और विनती है आपसे, यदि जाने अनजाने में आपके इस राम से कोई अपराध हो गया हो, कोई भूल हो गई हो, तो आप अपनी इस राम को क्षमा कर देंगे। मेरी माता बहुत व्यथित हो रही हैं, मेरे जाने के वियोग में वो अधीर हो रही हैं, तो अपना ऐसे ने आप मेरी माता पर बनाए रखिएगा। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसा है मेरा बल, किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा अश्वत्थामा मारा गया, अस्त्र रख दिए थे द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर लिया था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मैं, मेरे पिता थे अपराजय, केवल अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर में बोले, नर व कुंजर मानव को पशु से पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंत बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी इस अंधे गुफा में हूं, भटक गया। गुफा आई है पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा। कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष होता है गंदा कप बासी थूक, शेष हूं अभी तक। आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघली नरकाग्नि में भी उबलना पड़े, तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, जीवित रहूंगा मैं। वाणी हो सत्य उस धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाए मेरी ये पुतलियां, बिन दांतों के चीत खाए पाए, जिसे वध केवल वध ही अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई पांडव योद्धा, अकेला निरथा, पीछे
पीछे से चिपकर करूंगा इस पर वार। इन भूखे हाथों ने धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ दूंगा उसकी। जाने के पीछे छिप जा। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषर लावारिस नहीं। उसकी लाश पुलिस को सड़क किनारे पड़ी हुई मिली थी। शायद इसीलिए लावारिस लाश का ख्याल मन में आ गया, वरना उसके तो माँ भी है, बाप भी है, गरीब भले ही हो, पर है तो। विश्वास नहीं होता था कि वो मरा पड़ा है। ऐसा लगता था मानो चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। एक सोते हुए आदमी और एक मरे हुए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोर टूटी, आदमी गया। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। गांव सरोहा शहर से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील, हाँ 20 मील होगा। पर पहले ये दूरी बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि गांव में जो कुछ भी घटता था वो बस गांव का ही होकर रह जाता। शहर उससे एकदम बेअसर रहता, बेअसर और अछूता। पर अब ये दूरी एकदम सिमट गई है, इतनी कम हो गई है कि गांव में जो कुछ भी घटता है उसे लेकर बड़े पैमाने पर खलबली शहर में ही मचती है। विशेषर कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं है और ना ही उसका मरना कोई इतनी बड़ी घटना के बात शहर तक पहुंचे। ऐसे तो जो कुछ चमार पिछले महीने, हाँ 2-3 महीने पहले जलकर मरे थे और उनकी लाशों पर रोने वाले जो उनके परिजन बचे, वही कौन सी बड़ी तोपें थी। पर खलबली तो बहुत मची थी उस दौरान। बीसू की लाश पर भी मची थी, आसार दिख रहे हैं। थानेदार साहब ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर हाजिर। कल से कितने लोगों के बयान लिए गए हैं, लोगों के पेट से कितना कुछ उगलवाया है। सारी उगलन को कागजों पर पोत कर ले गए हैं। इधर लाश को चीरफाड़ के लिए शहर भेजा, उधर घटना स्थल की चीरफाड़ का काम शुरू। सच पूछो ना तो ना आदमी बड़ा होता है और ना ही घटना। ये तो बस मौके मौके की बात है। आज सरोहा गांव में एक पत्ते का हिलना भी किसी घटना से कम नहीं। 1.5 महीने बाद चुनाव है। यूं तो चुनाव मात्र विधानसभा की एक सीट का है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू खुद खड़े हो रहे हैं इस चुनाव में। यूं मानो कि सुकुल बाबू क्या खड़े हो रहे हैं, पिछले चुनाव में हारी हुई उनकी पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। सुकुल बाबू अच्छे आदमी हैं। पिछले चुनाव में हार के बाद मुझे याद है कि उन्होंने एक बड़े मन से कहा था कि अब वो राजनीति में नहीं आएंगे और बाकी का जीवन जो है लोगों की सेवा में लगाएंगे। पर देखिए, पहला मौका आते ही लपक लिया, क्योंकि सत्ता का त्याग करने के बाद उन्हें पता चला कि जनता की सेवा सत्ता में रहकर ही हो सकती है।
इस चुनाव में खड़े होकर सुकुल बाबू ने इस चुनाव की महत्वता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर ये दिन ना होते तो काहे का बिशु और कौन सी बिशु की लाश। अब देखिए, इधर उसकी लाश जली है और उधर शहर में फुल जोर शोर से खलबली मच चुकी है। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Slowing down, I'll give up everything. Daunting all, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once, I just so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. I'll give up everything, daunting all, if I can see my dream, make things right. 'Cause I'll do anything, make what I want a reality. Slowing down, I'll give up everything, daunting all, if I can. तुम लोगों को क्या लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो? मगर सच तो यह है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। तुम साले सब कीड़े मकोड़े हो जिनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। और तुझे क्या लगता है तू अपने मजहब के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है? जब ट्रेन में बॉम्ब फटा था तो उसे यह नहीं पता था कि मेरे फटने से हिंदू मरेगा या मुस्लिम, सिख मरेगा या ईसाई। और तेरे लगाए हुए बम से 27 मुसलमान, 3 क्रिश्चियन और 19 हिंदू मारे गए। पूरे 49 लोग बेगुनाह और मासूम, और उनमें मेरा परिवार का भी था, मेरा भाई अल्ताफ। इस वर्दी ने मेरे हाथ बांध रखे, वरना अल्लाह कसम तो मैं यही जन्नम की सैर करा देता। और तुझ जैसे जाहिल मुसलमानों की वजह से पूरा मुस्लिम समाज बदनाम है। और जिन लोगों के लिए तू ये काम करता है ना तो उनका कोई धर्म है और ना ही कोई अल्लाह। तुम जैसे चूतिया उनके गुलाम हैं और वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाते हैं। उठा के डाल दो इसे सालों को अंदर, और तब तक मारते रहना जब तक साला सब कुछ सच सच ना उगलते। जगदाले, एक चाय पिला दे यार। उदास क्यों हूं ये पूछते हो, निराश क्यों हूं ये पूछते हो। हमने गैरत के इंसान का सर कुचल दिया है। तुम्हारे घर के कोने में आग लगी हो तो क्या तुम चैन से सो सकते हो? तुम्हारे घर के किसी कमरे में कोई लाश पड़ी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो?
यदि हां, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। लेकिन देश कागज पे बना कोई नक्शा नहीं होता जिसका एक हिस्सा फट जाने से बाकी हिस्से वैसे ही साबुत बने रहे, और नदियां, पर्वत, शहर, गांव सब अपनी जगह पर वैसे पहले की तरह खड़े रहे, अनमने रहे। इस दुनिया में इंसान की जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं, न ज्ञान, न धर्म, न जाति, न चुनाव और ना ही ईश्वर। तुम्हारी ही तरह एक फौजी जो इस देश में शहीद हो गया, उसका खत हाँ, खत है मेरे पास। पढ़ना चाहोगे तुम? नहीं, तुम नहीं पढ़ पाओगे। मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं। कहता है, बहते आंसू थमेंगे नहीं, दफनाते बच्चे जो नींद में मारे गए, वो खोजते पनाह जहां कोई पनाह नहीं, न थमती खून की नदियां तपती राहों में, न थमती खून की नदियां तपती राहों में। एक और खत है मेरे पास। हाँ, ये 14 साल के एक मासूम ने लिखा है ये खत, जो इस मजहब के पशोपेश को नहीं जानता था। शायद ठीक से उसने अभी कलम पकड़ना भी नहीं सीखा था। फिर भी वो लिखता है, faith cannot grow on the graves of many. Hatred will flourish when none can find peace. An eye for an eye, an eye for an eye will make the world blind. In the darkness that follows, who will be left? Who will be left? बचेगा कौन? बचेगा कौन? के वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, टगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक पे रूपक मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य कांड देख,
मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चरचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सिंधु मंद्र, शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि जिष्णु जलापति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से चढ़ गढ़ती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। कटी हुई भू है, पहचान इसमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से चढ़ गढ़ती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण बांधने। मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहीं प्रकर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, थे जय जय, थे जय जय। कटी हुई भू है, पहचान इसमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से चढ़ गढ़ती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण बांधने। मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहीं प्रकर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, थे जय जय, थे जय जय। धन्यवाद। अरे दाऊ भैया क्या बात कर रहे हैं आप। जब आपने ये विवाह तय किया है, तब तो निश्चय है कि आपने बिल्कुल सोच समझ के ही तय किया होगा। अब सुभद्रा तो हमारी लाडली बहन है। अब जब अपनी लाडली बहन का रिश्ता आपने दुर्योधन जैसे महारथी के साथ में तय करके आ गए हैं, तब तो आपने सोच समझ के ही किया होगा। कैसी बातें कर रहे हैं दाऊ भैया, मैं तो छोटा हूं, भला इसमें मेरी सहमति की क्या आवश्यकता है। आपकी जो इच्छा वो मेरी इच्छा, भला आपके निर्णय में मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं।
अरे दाऊ भैया, आप तो ये आक्षेप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। अच्छा आप बताइए, क्या आपके निर्णय में मैंने कभी हस्तक्षेप किया है जो आज करूंगा? बिल्कुल नहीं दाऊ भैया, आपका निर्णय सर्वोपरि है। अब आपने निर्णय कर ही दिया है कि हमारी लाडली बहन सुभद्रा की शादी दुर्योधन के साथ में हो, तो अच्छा ही है। अब मैं जा रहा हूं दाऊ भैया विवाह की तैयारी करने। अब आगे जो भी हो वो आप जाने और सुभद्रा जाने। वैसे दाऊ भैया, यदि आपने एक बार सुभद्रा का निर्णय भी पूछ लिया। अरे नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं दाऊ भैया, कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारी छोटी बहन है और आप निर्णय दे दें और वो माने नहीं, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो दाऊ भैया, सुभद्रा आ रही है दाऊ भैया, मैं विवाह की तैयारी के लिए जाता हूं दाऊ भैया। तो हाँ, मैं बाद में बात। आज महाभारत के रण की एक शाम और गुजरी। आज हस्तिनापुर की दीवारें फिर थोड़ी बिखरी। बाणों की शैया बड़ा बड़ा बस प्रहरों को गिनता हूं। दूर कहीं कुरुक्षेत्र की आवाजें सुनता हूं। भूत, भविष्य, वर्तमान के सब हिसाब कर डाले और कुरेदे घाव पुराने कुछ ये बाण निकाले। अर्जुन ने भी बिन गिनती के मुझ पे बाण चलाए, पर इन्हें देख देख मेरा मन हर्षित हो जाए। सबने बाणों से पीड़ा ली, मैंने सुख पाया। कुरुक्षेत्र का पाप मेरे हिस्से भी तो आया। रोज रात को आते हैं दोनों दल बारी बारी। सुन लेता हूं दोनों की ही खिच पिच मारा मारी। अरे कहता भी हूं अब मुझ में ना जोश बचा ना शक्ति। सोने क्यों ना देते मुझको, मिल जाने दे मुक्ति। पर मैं भी कहां मुक्ति के रास्ते पर चल पाया। इच्छा मृत्यु है मेरे पास, पर बस जीता ही आया। जितने बाण चलाए जीवन भर सब लौट कर आए। ना भू पाई ना नभ पाया, बाणों के आसक पाए। फिर भी इच्छा मृत्यु को निज हाथ रखे बैठा। रोज किसी नए समाचार की बाट तका करता। लगता है आज फिर धर्मराज का रथ आता दिखता है। देखे आज विधाता कैसा दृश्य नया लिखता है। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ और आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपा करके पांडवों को उनके अधिकार दे दिए जाए और उन्हें निश्चितता प्रदान करें कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। प्रणाम वासुदेव, लेकिन दुर्योधन को कैसे निश्चिंत करोगे कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं कि कहीं उसके अधिकारों का हनन न हो जाए? अन्याय का प्रश्न ही कहाँ उठता है महाराज। ये राज्य बहुत पहले ही बढ़ चुका था। पांडवों को अपने वनवास के बाद राज्य वापस मिलने की जितनी भी शर्तें थी वे सभी पूरी हुई, तो फिर अब उनको उनके अधिकार तो मिलने चाहिए ना। राज्य बटा था, मगर अब एक और नैतिक दृष्टि से भी यही सही होगा कि इसका बंटवारा ना किया जाए ताकि उसकी शक्ति कम ना हो। नैतिकता की बात तुम करते हो दुर्योधन। तुम्ही ने कहा था कि 13 बरस के वनवास और 1 बरस के अज्ञातवास के बाद पांडव अपना राज्य वापस पा सकेंगे। वनवास भी पूरा हुआ और अज्ञातवास भी। वनवास पूरा हुआ मानता हूं, मगर अज्ञातवास नहीं।
किंतु तुम्हारी ही राज्यसभा के आचार्यों का इस पर तुमसे मतभेद है। राजाओं का अपने कर्मचारियों से मतभेद स्वाभाविक है कृष्ण। गणनाएं भी तुम्हारा साथ नहीं देती दुर्योधन। गिनती को तो तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता तो है। फिर यही बात तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। हाँ, मगर साबित नहीं होती और शंका के आधार पर मैं अपना आधा राज्य उन असक्षम पांडवों को दे दूं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, जिनके अंदर इतना मादा भी नहीं है कि स्वयं आकर मुझसे बात कर सके। इन्हें भेज दिया पैरवी करने के लिए। क्या सोचा था कि दुर्योधन घबरा जाएगा, दुर्योधन डर जाएगा? बैठ! मैं अपना राज्य किसी भी परिस्थिति में किसी को नहीं दूंगा। आप सबका भी यही मत है। शायद इस राज्यसभा में अब किसी और के मत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। महाराज, समझौता अब भी हो सकता है। यदि दुर्योधन आधा राज्य न देने पर अड़ा है तो मेरा प्रस्ताव है कि पांडवों को 5 ग्राम ही शासन करने के लिए दिए जाए। मैं समझौतावादी इंसान नहीं हूँ कृष्ण। सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा उन पांडवों को, और तुम 5 गांव की बात करते हो। असंभव। उम्र की नादानी तुम्हारे अंदर बहुत झलकती है दुर्योधन, किंतु राज्य के निर्णय बिना सोचे विचारे नहीं दिया करते। तुम्हारे पास समय है, पहले अच्छी तरह सोच विचार लो। यदि मैं सोचने से मना कर दूं तो युद्ध के विचार को नकारा नहीं जा सकता। मुझ पर तुम्हारी धमकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धमकी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये तुम नहीं जानते दुर्योधन। कोई नहीं जानता, अब भी नहीं जानते। अनुभव यही अंतर पैदा करता है। भविष्य को देखा नहीं जाता किंतु उसका आभास होता है। अच्छा, जो तुम्हें नहीं हो रहा। तो भविष्य आपको क्या आभास देता है? यही कि यदि तुम ना माने तो युद्ध होगा। और युद्ध में क्या होगा? वो 5 भाई मिलकर हम 100 भाइयों को परास्त कर देंगे। असंभव नहीं है। ये खेल किसके साथ खेल रहे हो कृष्ण? जाइए, जाकर किसी और को समझाइए। मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, विराट सैनिक समूह है जिसके सामने महासमुद्र भी छोटा जान पड़ता है। अभेद शस्त्र है जिसकी प्रचंडता से त्रिलोक भी कांप उठता है। मेरे पास ये सब है। उन भिक्षुक पांडवों के पास क्या है? उनके पास मैं हूं। तुम क्या हो कृष्ण? तुम क्या हो? एक दूत, एक निर्बल कायर दूत जो अपनी वाक्पटुता के बल पर यहाँ समझौता करने आ गया। दुर्योधन के द्वार पे खड़े होकर अपने प्रियजन पांडवों के लिए आधे राज्य की भिक्षा मांगता है। भिक्षा, और ना मिलने पर एक चतुर व्यापारी की भांति 5 ग्राम का तोल मोल करता है, और वो भी ना मिलने पर मुझे, दुर्योधन को, युद्ध की खोखली धमकी देता है। तेरे वक्ष पे तलवार रखने मात्र से ही तेरे खोखलेपन का एहसास होता है मुझे। कृष्ण, तुम एक दीमक खाए खोखले बांस से ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब तक तेरी हर भूल मैं ये समझकर क्षमा करता आया कि तू अभी एक बच्चा है, दाऊ का शिष्य, अबोध, नादान और मूर्ख है। किंतु आज तूने ये सिद्ध कर दिया कि तू अब एक बच्चा नहीं बल्कि एक कृतघ्न, दुराचारी और दम्भी मनुष्य है, जो सत्ता के मद में यह भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं पहचाना दुर्योधन, तूने कृष्ण को नहीं जाना। आज खोल अपनी आंखें और मुझे जान। मैं कृष्ण हूं जो बनाता है या मिटाता है। मैं हूं विजय का मूलभूत आधार। मैं वो हूं जिसके प्रेम को पूरा संसार तरसता है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म, मैं ही मृत्यु, मैं अनादि हूं। इसीलिए मैं था, मैं हूं, सदैव रहूंगा। केवल मेरे रूप बदलते रहेंगे। परंतु याद रख दुर्योधन, मैं सदैव
तेरे काल का मूल रहूंगा। तुम्हारे शब्दों से मुझे डर नहीं लगता है कृष्ण, और याद रखना दुर्योधन युद्ध के लिए हमेशा तत्पर है। ठीक है, यदि तू युद्ध को इतना विचलित है तो मैं महायुद्ध की घोषणा करता हूं। सुन, हस्तिनापुर की इस राज्य सभा में मैं वासुदेव कृष्ण महायुद्ध की घोषणा करता हूं। पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा जाने वाला यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा। ये धर्म युद्ध होगा, किंतु इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रलय आएगी, हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मथ डालेगी, किंतु अमृत प्राप्त नहीं होगा। मिलेगा तो केवल काला कसेला बदबूदार विष। चारों दिशाएं इस विष में धंस गलते हुए लोगों की चीखों से थर्राएंगी। जीवन देने वाले हाथों से केवल मृत्युदान होगा। मृत्यु भी कैसी, घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक में पड़ी जोक की तरह गलते देख मृत्यु की कामना करेंगे, किंतु मृत्यु सिर्फ भाग्यवानों को ही नसीब होगी। दमन की पिपाशा धधकेगी, आदमी ना रहकर नर पशु हो जाएगा। वो नर पशु जो केवल इतना जानता है कि मार दो, अन्यथा कोई तुम्हें मार देगा। ये वो समय होगा जब भाई भाई के खून के प्यासे होंगे, सुरा की जगह संबंधियों और मित्रों का रक्तपान होगा, सारे सिद्धांत धराशायी होंगे। एक नए वर्ग का जन्म होगा जो दुर्बल की दुर्बलता को चबा कर अपनी भूख शांत करेगा। काल अकाल बनकर छाएगा। न जाने किस वक्त दूध पीते बच्चे के मुंह से लगा हुआ उर चीथड़े हो जाए। न जाने किस वक्त मां के गर्भ में पलता हुआ भ्रूण निरे मांस के लोथड़े में बदल जाएगा। धरती का हर कोण जागेगा, घृणा का मवाद स्वार्थ के फोड़े निरंकुश हो उठेंगे, ब्रह्मास्त्र चलेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। भीषण गर्मी के इस तप्त लावे में समूचा संसार डूब जाएगा। आकाश के वक्ष से लहू टपकेगा और भूमि शवों से पट जाएगी। और फिर सब समाप्त होगा। बचेगा तो केवल डरावना सन्नाटा और दुर्गंध युक्त लाशें। हाँ, दुर्योधन, अब ये युद्ध होगा। गुड, बहुत बढ़िया स्वप्निल, बहुत बढ़िया साहिल। थैंक यू।